नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आज मैं फिर से आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। आज हम देखेंगे नंबर्स को जर्मन में कैसे बोला जाता है। जर्मन में संख्याएं। ओके। तो आज हम देखेंगे नंबर्स नंबर्स को जर्मन में जालन कहते हैं दोस्तों, जालन कहते हैं। तो आज हम देखेंगे नंबर्स इन जर्मन, जालन ऑफ डॉइच। हमने जैसे बोला कि डॉइच, जर्मन को डॉइच भी कहा जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं जीरो से। तो जीरो जिसको हम शून्य कहते हैं, उसको जर्मन में नुल कहा जाता है। जीरो को जर्मन में नुल कहा जाता है। उसके बाद में जाएंगे वन के लिए, या एक को जर्मन में आइंस कहते हैं। एक को जर्मन में आइंस कहते हैं। उसके बाद में दो को, टू को या दो को जर्मन में स्वाई कहा जाता है। स्वाई, जर्मन में दो को स्वाई कहा जाता है दोस्तों, स्वाई। उसके बाद में देखते हैं थ्री या तीन। तीन को जापानीज में द्राई कहा जाता है। तीन को जर्मन में द्राई कहा जाता है दोस्तों। तो जर्मन सीख रहे हैं, तो तीन को जर्मन में द्राई कहा जाता है। उसके बाद में देखते हैं फोर या चार को जर्मन में फियर कहा जाता है दोस्तों। जो पी का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे एफ होता है दोस्तों, ये ध्यान रखें। तो फोर या चार को जर्मन में फियर कहते हैं दोस्तों। फोर को जर्मन में फियर कहते हैं। वी इज प्रोनाउंस एज एफ। तो इसके बाद में पांच, पांच या फाइव को जर्मन में फ्यूम कहा जाता है। सो यू के ऊपर जो डॉट है इसको यो कहते हैं, यो। इट इज ए यो। तो फाइव को जर्मन में फ्यूम कहा जाता है। फाइव को जर्मन में फ्यूम कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे छह, सिक्स। सिक्स को जर्मन में जेक्स कहा जाता है दोस्तों। सिक्स को जर्मन में जेक्स कहा जाता है दोस्तों। एस को यहाँ पे जेड जैसा प्रोनाउंस किया जाता है। तो सिक्स को जर्मन में जेक्स कहा जाता है। सिक्स को जर्मन में जेक्स कहा जाता है। उसके बाद में देखेंगे सात या सेवन। सात को जर्मन में जीबन कहते हैं दोस्तों। सात को जर्मन में जीबन कहते हैं। उसके बाद में आठ या एट। आठ को जर्मन में आख्त कहते हैं दोस्तों। आठ को जर्मन में आख्त कहते हैं दोस्तों। उसके बाद में नौ या नाइन। नौ को जर्मन में नॉइन कहा जाता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग है, तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन आएंगे। ओके। तो नाइन को नॉइन कहा जाता है दोस्तों जर्मन में। नाइन को नॉइन कहा जाता है। उसके बाद में दस को जैन कहा जाता है दोस्तों। दस या टेन को जर्मन में जैन कहा जाता है। जर्मन में दस को जैन कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद में इलेवन या ग्यारह को एल्फा कहा जाता है। इलेवन या ग्यारह को जर्मन में एल्फ कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में आएगा बारह, ट्वेल्व। ट्वेल्व को जर्मन में ज्वाल्प कहा जाता है। ट्वेल्व को जर्मन में ज्वाल्प कहा जाता है दोस्तों, ज्वाल्प। ट्वेल्व को जर्मन में ज्वाल्प कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद में थर्टीन को, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, नाइनटीन, ये इसमें एडिशन करके लिखते हैं लोग। जैसे कि वन को हम आइंस बोलते हैं, थ्री को, टेन को हम क्या बोलते हैं, जेन। या थ्री को क्या कहते हैं हम, द्राय। तो द्राय प्लस जेन, सो इट विल बिकम द्राय जेन। ओके। सो थर्टीन को द्राइजन कहते हैं। वैसे फोर्टीन को फोर मीन्स फियर, प्लस टेन जेन, सो इट इज फियर जेन। ओके। इसके बाद में फिफ्टीन मीन्स क्या है, टेन प्लस फाइव, सो फाइव के लिए फ्यूम।
और 10 के लिए जेन, सो इट इज अ फ्यूम जेन। इट इज अ 15 इज अ फ्यूम जेन। इसके बाद में 16 या 17 को जैसे बोलते हैं हम, 7 को क्या बोलते हैं, जिबन। और 10 को बोलते हैं जेन। सो इट इज अ जिप जेन। सो ई एन निकाल दिया है हमने। ई एन निकाल के वहां पे क्या लगा है, जेन। सो इट इज अ जिप जेन। 17 इज व्हाट, जिप जेन। 17 क्या है, जिप जेन। उसके बाद में 18 या 18 देखेंगे दोस्तों। 18 को वैसे ही करना है हमें। 18 का 8 उसको बोलते हैं आक्ट। और 10 को बोलते हैं जेन। सो आक्ट जेन ऐसा कहते हैं दोस्तों 18 को। 18 को कहते हैं आक्ट जेन। उसके बाद में 19 को दोस्तों को ऐसे ही करेंगे। 9 को कहते हैं नॉइन। और 10 को कहते हैं जेन। सो इट इज अ नॉइन जेन। ओके, इट इज अ नॉइन जेन। तो थोड़ा देखेंगे आप 20 के बारे में। तो 20 या 20 इसको जर्मन में श्वानजिक कहते हैं दोस्तों। स्वैनजिक, उसको बोलते हैं स्वैनजिक। 20 को स्वैनजिक बोलते हैं दोस्तों। तो हमने देखा यहाँ पे जर्मन नंबर 0 से लेके 20। 0 को कहते हैं नूल, और 20 को कहते हैं स्वैनजिक। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों, दांग।